हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी गौरव आज फिर आपके लिए लेके आ चुका हूँ डे 18 की वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो है आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होता है विल हैव टू। क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट्स? विल हैव टू। जिस प्रकार से हमने लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर विल और हैव जो हमने पढ़ा था, जिस प्रकार से हैड टू के बारे में और हैजव के बारे में, उसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं विल हैव टू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले बात करें विल हैव टू। तो जब हमें ये बताना हो कि कोई भी एक्शन अर्थात काम, एक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? काम से है या क्रिया करना होगा, यानी कोई क्या करनी होगी, हमें कोई क्रिया करनी होगी या कोई काम करना होगा या फिर कराना पड़ेगा, यानी कोई काम कराना पड़ेगा या कोई क्रिया करानी पड़ेगी। तो इस बात को बताने के लिए हम फ्यूचर में विल हैव टू का यूज करते हैं। यानी कि अर्थात यहाँ कहने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि जब फ्यूचर के अंदर हमें कोई काम करना पड़ेगा या कराना पड़ेगा या कोई क्रिया करनी पड़ेगी या करानी पड़ेगी, तो हमें फ्यूचर में इसको इंडिकेट करने के लिए विल हैव टू का यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो विल हैव टू है डियर स्टूडेंट्स, वो दोनों सब्जेक्ट के साथ में यूज लिया जाता है, चाहे वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के साथ में आपका विल हैव टू यूज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को विद स्ट्रक्चर से समझते हुए। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस की, अर्थात क्योंकि कोई सेंटेंस सपोज मान लिया हमने कैसे बनाया, अफर्मेटिव बनाया। कैसा बनाया स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव बनाया। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका विल हैव टू आपकी आ जाएगी, आपका जो मॉडल है ये, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव टू, आफ्टर ऑल दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर ऑल दैट ऑब्जेक्ट। नाउ जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? आई। उसके बाद में विल हैव टू, काम क्या हो रहा है? पढ़ना, तो यानी कि रीड्स, और क्या पढ़नी पड़ेंगी? किताबें, तो बुक्स। तो आई विल हैव टू रीड बुक्स। अब आगे देखिए, हमें आना होगा, हमें आना होगा, तो हमें क्या हो जाएगी? वी। उसके बाद में विल हैव टू, और काम क्या हो रहा है? आना, तो कम, वी विल हैव टू कम। आफ्टर ऑल देखिए, संध्या को अब नाचना पड़ेगा, संध्या को अब नाचना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? संध्या। आफ्टर ऑल क्या यूज लेना है हमें? हमारा मॉडल लेना है विल हैव टू, ले लिया। उसके बाद में डांस काम हो रहा है, और अभी के लिए क्या हो जाएगा? नाउ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउ। तो संध्या विल हैव टू डांस नाउ। अगला देखिए, आपको यहीं रुकना होगा, आपको यहीं रुकना होगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आपको, यानी कि इंग्लिश में यू। उसके बाद में आपका विल हैव टू, उसके बाद रुकने को बोलते हैं स्टे, और यहाँ की हो जाएगी हेयर। क्या हो जाएगी? हेयर। तो यह हो जाएगा आपका यू विल हैव टू स्टे हेयर। तो बड़े सिंपल वे में हमने इस स्ट्रक्चर को समझा, किसके? अफर्मेटिव के साधारण वाक्यों के अर्थात। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज डे 18 में हम एक बेसिक पॉइंट समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी वे में लेके जा रहा हूं आपको। डे 16, डे 17, डे 18। ठीक है, यानी कि अब तक हमारी 3 या 4 वीडियो आ चुकी है मॉडल बेस पे, और आगे भी आने वाली डेली शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, स्वीट मेथड से शॉर्ट मेथड समझा रहा हूँ आपको। और आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? नेगेटिव अर्थात नकारात्मक। अब सेंटेंस क्या है आपका? नेगेटिव। जरूरी कोई है आप हर सेंटेंस को अफर्मेटिव में लेके जाओ, कुछ सेंटेंस आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, आपको पता है ऑलरेडी दैट। ठीक है, किसको सेंटेंस कैसे आ जाएंगे? नेगेटिव भी। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, उसके बाद विल, और विल क्या जस्ट क्या रखना है आपको? नोट रख देना है। क्या रख देना है? नोट। उसके बाद में आपका हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देखना है कि मुझे किताबें नहीं पढ़नी होंगी, सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। उसके बाद में क्या लेना है आपको? विल। विल के बाद में नोट, आफ्टर ऑल इट हैव टू। काम क्या हो रहा है? पढ़ना, यानी रीड। क्या नहीं पढ़ी नहीं है? किताबें, तो बुक्स। क्या बन जाएगा? आई विल नॉट हैव टू रीड द बुक्स। ठीक है, हमें नहीं आना पड़ेगा, तो वी विल नॉट हैव टू कम। कितना इजी हो गया ना? संध्या को अब नहीं नाचना पड़ेगा, संध्या विल नॉट हैव टू डांस नाउ। आपको यहीं नहीं रुकना होगा, यू विल नॉट हैव टू स्टे हेयर। मुझे यहाँ नहीं रुकना होगा, आई विल नॉट हैव टू स्टे हेयर। मुझे वहां नहीं रुकना होगा, आई विल नॉट हैव टू स्टे देयर। कितना सिंपल हुआ। अगर इसमें लूं कि मुझे मुझे चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, तो आई विल नॉट हैव टू रीड चैप्टर।
बड़ा इजी हो गया। या मैं कहूँ कि मुझे संज्ञा याद नहीं करनी होगी, तो आई विल नॉट हैव टू लर्न नाउन। मतलब बड़े सिंपल तरीके से, बस थोड़ा बहुत चेंज करना है आपको, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही चेंज करना है और बाकी सारा सेम फॉर्मेट है। क्वेश्चन आराम से इजीली बन जाएगा और आराम से आप स्पीकिंग करोगे। बस क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते स्टूडेंट। मैं साफ एक चीज बताऊं आपको बात, ठीक है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला है हमारा इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। क्या है, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको विल लेना है। क्या लेना है, विल। आफ्टर लेट सब्जेक्ट, आफ्टर लेट हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप समझते हैं इसको जैसे कि क्या मुझे किताबें पढ़नी होंगी, तो सबसे पहले क्या के लिए क्या लोगे, विल, उसके बाद में सब्जेक्ट आए, उसके बाद में आपका हैव टू, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया, विल आई हैव टू रीड बुक्स। अब मैं बोलूं क्या मुझे चैप्टर पढ़ना होगा, तो विल आई हैव टू रीड चैप्टर, रीड अ चैप्टर। ठीक है। क्या हमें आना होगा, विल वी हैव टू कम, विल वी हैव टू कम। क्या अब संध्या को नाचना पड़ेगा, विल संध्या हैव टू डांस नाउ। क्या आपको यहीं रुकना होगा, विल यू हैव टू स्टे हेयर। अब मैं बोलूं क्या आपको वहां जाना होगा, विल यू हैव टू गो देयर। कितना इजी हो गया ना। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा आइडिया स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे हमने इंटरोगेटिव किया, अब से क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा, विल सब्जेक्ट नॉट हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले रटने ही नहीं है, समझना है। समझ लोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे, होमवर्क दूंगा साथ में, उसको करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना उन होमवर्क को। कल की वीडियो में 2 बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे। उन्होंने एक तो है, मतलब बच्चों के नाम याद नहीं, सॉरी, उनके अलग अलग आईडी है, इस वजह से मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने अच्छे कमेंट, वो 2 बच्चे 2-3 दिन से देख रहा हूँ सही कमेंट्स कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। तो आप लोग भी कीजिए, अटेंडेंस लगाइए आपकी। ठीक है। अब देखिए, क्या मुझे किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, तो विल आई नॉट हैव टू रीड बुक्स, विल आई हैव टू नॉट रीड बुक्स। क्या अब संध्या को नाचना नहीं पड़ेगा, विल संध्या नॉट हैव टू डांस नाउ। क्या उसे नहीं आना होगा, विल ही या सी। अब यहाँ पर उसे हम लड़की मान सकते हैं, लड़का मान सकते हैं। विल ही या सी नॉट हैव टू कम। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और साथ में बीच में बताना चाहूंगा आपको। मेरे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस सीट। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सीट आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है। जैसे हमारा टॉपिक क्लियर होता है, उसकी प्रैक्टिस सीट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। आप जाके ज्वाइन कीजिए वहां पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां जाके देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा WH वर्ड। कौन सा है, WH वर्ड। अब WH वर्ड में 2 बना दिया मैंने आपके। एक तो आपका बना दिया है मैंने, कौन सा, सिंपल में, और एक इसमें नेगेटिव के अंदर। तो WH वर्ड, विल सब्जेक्ट हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव में क्या करना है, बस हैव टू से पहले नोट लगा देना। क्या कर देना, हैव टू से पहले क्या लगा देना, आपको नोट लगा देना। आपको क्या बन जाएगा, WH वर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। जैसे मुझे अलवर से कब आना पड़ेगा, तो कब के लिए क्या हो गया, वैन WH वर्ड। उसके बाद आपका विल सब्जेक्ट आए, हैव टू हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब मैंने बताया था किस स्थान से आते हैं, तो फ्रॉम, किस स्थान को जाते हैं तो टू, तो फ्रॉम अलवर। तो क्या बना, व्हेन विल आई हैव टू कम फ्रॉम अलवर। अब मैं बोलूं कि उसे अलवर से कब आना पड़ेगा, तो व्हेन विल ही हैव टू कम फ्रॉम अलवर। ठीक है। अब मैं बोलूं कि मम्मी को मामा जी के से घर से, जो मामा घर है, तो वहां से कब आना पड़ेगा या आना होगा, तो क्या करोगे इसमें, कब के लिए, वैन विल मदर हैव टू कम फ्रॉम मैटरनल अंकल हाउस या होम। ठीक है। सॉरी, हाउस नहीं करना, आपको होम करना है। ठीक है। वैन विल मदर हैव टू कम फ्रॉम मैटरनल अंकल होम। तो इस प्रकार आपको कर देना है। संध्या को क्यों नहीं नाचना पड़ेगा, अब मैंने इसको नेगेटिव बना दिया। क्या बना दिया है, नेगेटिव। तो वाई विल संध्या नॉट हैव टू डांस। अब मैं कहूं कि संध्या को कैसे नहीं नाचना होगा, तो वाई विल, सॉरी कैसे, तो हाउ विल, क्या हो जाएगा आपका, हाउ विल संध्या नॉट हैव टू डांस। तो इस प्रकार से बड़े इजी में हमने कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे डे नेक्स्ट 19 की वीडियो में। आज मेरे हिसाब से बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट बताया, और सॉरी थोड़ी आज मेरी तबीयत भी डाउन है, इस वजह से अगर आपको परफॉर्मेंस डाउन लग रही हो तो उसके लिए माफ करना। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था डेली आपकी वीडियोज आएंगी,
बिकॉज आज मेरा थोड़ा क्या है, तबीयत ज़्यादा डाउन है और इम्यूनिटी सिस्टम डाउन, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पर डे आपकी वीडियो आएगी। तो आप देख लीजिए, मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना पेन ले रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, सपोर्ट करें चैनल को, जरा लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। और आपका ये होमवर्क है आज का, ये आपको करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सारा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये बार देख ले आप अपना होमवर्क। ये मैंने 7 सेंटेंस दे रखे हैं आपको, इन 7 सेंटेंस को आपको करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डे नेक्स्ट की वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।